उनकी पल्स नहीं चल रही थी और तापमान 70 डिग्री से ज्यादा था, जो साफ तौर पर जिंदगी का संकेत नहीं था। इस बीच जो एमो बच्चे कब्रगाह पर नाच रहे थे, वे बारिश की वजह से अपनी कार में लौट आए और जाने की तैयारी कर रहे थे। कार स्टार्ट नहीं हुई, शायद पानी लगने से खराब हो गई थी। इसी समय जियाओ मई, जो अकेले टॉयलेट ढूंढने गई थी, गलती से उस वेयरहाउस में घुस गई जहां हे और शी को रखा गया था। जिज्ञासावश वह देखने गई, लेकिन एक आवाज ने उनकी जिंदगी में एक अंतर बताया। इससे भी ज्यादा डरावना, सील किए गए हे और शी उसके पीछे दिखाई दिए। जियाओ मई इतनी डर गई कि उसका पीरियड जल्दी शुरू हो गया। वह घबराकर सीढ़ियों से ऊपर भागी, उसके वजन से सीढ़ियां चरमरा रही थीं। भागने की कोई जगह न देखकर जियाओ मई एक ऊंची अलमारी में छिप गई। अलमारी के दरवाजे स्टील के पाइप से मजबूती से बंद थे। किसने सोचा होगा कि हे और शी के पास अभी भी दिमाग होगा। उन्होंने सच में लोहे की चेन का इस्तेमाल करके लोहे के दरवाजे को लॉक कर दिया, उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की और उनके 6 साथी जो बारिश से बचने के लिए छिपे हुए थे, उन्हें मिल गए। बेसमेंट में जियाओ मेई की चीख सुनकर वे नीचे भागे और देखा कि नियमों को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। कुछ साल पहले जियाओ हेई, जो भागा नहीं था, उसने अभी भी हे और शी को किसी चीज से मारने की कोशिश की। हे और शी मुड़े और उन्हें और दिमाग मिले। ये तो डर की बस शुरुआत थी। जियाओ फेई, जो स्पोर्ट्स कार चला रहा था, उसने सबको बताना नहीं भूला, चलो उन्हें जहर देते हैं। तेज दिमाग वाला विद्वान बारिश से बचने के लिए अपनी मंजिल पर वापस भागा और फिर उन्होंने देखा कि अनगिनत लाशें कब्रों से बाहर निकलकर बिखर रही हैं। लाल बालों वाली लड़की, क्योंकि उसे पैंट पहनना पसंद नहीं था, इसलिए वह ठीक से चल नहीं पाए और आखिरकार उन अनगिनत लाशों का खाना बन गई। जियाओ मेई और 2 अन्य सीधे ओल्ड बाई की जगह भागे। ये 2 अनजान मेडिकल कर्मचारी अभी भी मदद ढूंढना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर कई ज़ॉम्बी पहले ही खाने की वजह से आकर्षित हो चुके थे। साफ है, इन दोनों के पास ज्यादा दिमाग नहीं था, वहां ज़ॉम्बी का एक घेरा था। मैंने वॉकी टॉकी उठाया, मैं सच में, और लोगों को भेजा गया, लेकिन उनमें से कुछ ज़ॉम्बी थे। वे 2 हफ्तों से खाना पहुंचा रहे थे। बाहर का नज़ारा देखकर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अचानक घर के पीछे कुछ हुआ। ज़ॉम्बीज़ ने एक्सपेंशन जॉइंट से अंदर घुसने की कोशिश की। कुछ सालों की जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरी जवान औरत और उसकी बिल्ली ने सिर्फ ऊपरी शरीर वाले एक ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए अपनी जान दे दी। ज़ॉम्बी के मुंह से उन्हें पता चला कि वे इंसानी दिमाग खाते हैं। सिर्फ ऐसा करके ही वे कुछ समय के लिए मौत का दर्द भूल पाते थे। इस समय तक 2 एम्बुलेंस पहले ही आ चुकी थीं। एम्बुलेंस सेंटर ने सीधे पुलिस को फ़ोन किया। जल्द ही कई पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। ज़ॉम्बीज़, जो 2 हफ्ते खाना मिलने के बाद भी साफ तौर पर संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने फिर से वॉकी टॉकी उठा लिया। कितने लोग काफ़ी होंगे? उसकी पत्नी और छोटी लड़की को लगा कि वे बदलने वाली हैं। आदमी ने फैसला किया कि उनकी शादी एक नई सेरेमनी में करवाई जाए।